नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। दोस्तों, एक ऐसा समाज जो पाखंड रहित हो, एक ऐसा देश जो तरक्की करे, यही हमारी सबकी इच्छा होती है। लेकिन आज हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी ऐसे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमारे समाज के ऊपर प्रभाव डालती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? हमारी विचारधारा कब अच्छी होगी? जब हमें अच्छे विचार मिलेंगे। लेकिन वो अच्छे विचार देगा कौन? अच्छे विचार हमें या तो पुस्तकें देंगी अच्छी, या हम अपने जो महापुरुष हैं उनसे प्राप्त करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को महापुरुष का दर्जा दे दिया जाता है जो इसके काबिल ही नहीं होते। ऐसे ही एक है चांद मियाँ और साईं बाबा। उसकी एक पुस्तक साईं चरित्र, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ये हमारा समाज जा किस ओर रहा है? अगर जिस और समाज जा रहा है उसी ओर हमारा देश जाएगा। क्योंकि साईं चरित्र पढ़ने के बाद आपको इस कथित बाबा, संत या भगवान का या ईश्वर का अवतार कहने वाले साईं बाबा का वास्तविक रूप पता चलता है। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से सुदेश आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से आज हमारे साथ अनुभव आर्य जी भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुभव जी। सुदेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हम कहते हैं कि जिस और समाज जाएगा, समाज की जो एक विचारधारा होगी उस देश की विचारधारा भी जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि साईं बाबा जैसे लोग जो एक तरह से ढोंगी चरित्र हैं, जो जिन्होंने हमारे संस्कृति से जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल और केवल चमत्कारों के बल पर उन्हें हम ईश्वर या भगवान का रूप घोषित कर देते हैं कुछ लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर गिरावट आ रही है? सबसे पहले अमित जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध एक ये अभियान चलाया है, मुद्दा जरूरी है। तो सबसे पहले बात ये है जी कि आज हमारा समाज पथभ्रष्ट हो गया है, लेकिन सच्चाई की तरफ जाने की बजाय वो झूठ की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। साईं जी ने ऐसा ना तो कोई चमत्कार किया, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं किया कि जिससे हमारा ये जो समाज है उसकी तरफ जाए। अब मैं पहले आपसे एक बता रही हूँ कि जो साईं जी थे, चांद मियाँ जी जो हैं, वो उनका जन्म जो है वो 1835 के आसपास हुआ, और उनके पिताजी जो थे वसरुद्दीन, जो पिंडारी नाम से बुलाते थे उनके, तो जो पिंडारी लोग थे उनका काम था केवल लूटपाट करना, और लूटपाट करना उनका कार्य था। और वो लूटपाट करते करते इस समाज में अपनी जगह बना लेते थे, धन दौलत की, वैभव की, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। और वो लूटपाट करते करते अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब बात आई चांद मियाँ की। चांद मियाँ जी कौन थे जी? ये बिल्कुल ही एक निराधार व्यक्ति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया समाज के लिए। अब आप देखो, इतने ऋषि मुनि हुए हैं हमारे, 1857 से पहले क्रांतिकारी हुए हैं। मैं अनुभव जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हम इन लोगों को अपने जो आराध्य हैं उनके बराबर बिठा देते हैं। इनफैक्ट हम मंदिरों में जाके देखें तो राम की या कृष्ण जी की जो मूर्ति बनाई है या स्वरूप बनाया है वो छोटा होगा, और ये जो चांद मियाँ है इसकी मूर्ति बहुत बड़ी बनाई गई है। तो इस तरह से जो ये चीज़ें करनी आरंभ कर दी समाज में लोगों ने, मंदिरों में, तो आप इसको क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं समाज में जो परिवर्तन आ रहा है? अमित जी, प्रथम तो बहुत धन्यवाद ऐसे विषय को उठाने के लिए जिस पर बात करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और धर्म एक ऐसा धंधा है, यहाँ पर पढ़ा लिखा भी अंधा है।
जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि चांद मियां का जन्म 1800 के लगभग का था। वो समय ऐसा था कि हम गुलामी में जी रहे थे। वो समय ऐसा था जब हम कि कोई आए हमारा देश को आजादी की तरफ बढ़ाए, आजादी की तरफ ले जाए। लेकिन जब इतिहास को उठाकर देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के जो पतन में सबसे बड़ा कोई कारण था, वो चांद मियां का परिवार था। अंग्रेजों का साथ देने वालों को एक विशेष व्यक्ति यदि नाम लिया जाए कि वो धर्म के नाम पर पूजा जाता हो, चांद मियां था। लेकिन सत्य यही है, धर्म एक ऐसा धंधा है जहां पर पढ़ा लिखा भी अंधा है। आजादी के उपरांत एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ था जिसका नाम था पीसी सरकार। पीसी सरकार ने अपनी पुस्तक सरिता पत्रिका निकला करती थी अमित जी, उसमें लिखा उन्होंने कि मैं चांद मियां के पास गया, जिसको वर्तमान में साईं के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आचार्य जी मैं क्षमा चाहूंगा, इसके नाम पे आगे जी लगाने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये आराध्य होगा किसी का होगा, हमारा आराध्य नहीं है। हम इसके आगे जी नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। पीसी सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं इसके पास गया तो ये अपने हाथों से भभूत फूल आदि निकाल रहा था। ये कार्य ये जादू मैंने करके दिखाया तो मुझको इस चांद मियां, इस मुल्ले ने मुझको बाहर फिकवा दिया, मुझे उस अपने आश्रम से निकलवा दिया। तो उन्होंने बाहर आके कहा कि ये चांद मियां जो साई के नाम से प्रचलित होने वाला है या हो रहा है, या हिंदुओं को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये मात्र हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खेलने का प्रपंच मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं। ना ये अच्छा पुरुष है, न ये देवता कहलाने के लायक है, न ये आराध्य है, न ये पूजनीय है। ये तो एक विसंगति है, एक षड्यंत्र है हिंदुओं को बरगलाने के प्रति, हिंदुओं में आपसी भेदभाव को जो उस समय था, जैसा कि उस समय जो पिक्चरें बना करती थी उसमें हिंदुत्व का ज्यादा बोलबाला था, तो किसी प्रकार से मुसलमान को आगे खड़ा करके जैसे साईं मियां को आगे खड़ा कर दिया गया, उसी प्रकार एक षड्यंत्र रचा गया कि हिंदू जाति को अपने ध्येय पद से हटाया जाए, उसको भड़काया जाए, ताकि ये जो भेदभाव है कहीं ना कहीं कम किया जाए। मित्र जी, सत्य है कि धर्म के नाम पर कोई भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है रंगासियार बनकर, हम उसको पूछने लग जाते हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं देखते, उसका सत्यता नहीं देखते, उसकी यथार्थता नहीं देखते। जी अमित जी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अभी अनुभव जी ने बोला कि हम सत्यता नहीं देखते, हम कुछ नहीं देखते, तो सुदेश जी, चांद मियाँ 1800 कुछ में आया और उसके बाद वो आज हम साल 2021 पूरा होने जा रहा है, हम देखते हैं कि अचानक से इसके जो अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती जा रही है। ऐसी क्या मार्केटिंग की कि ये जो एक चांद मियाँ नाम का एक व्यक्ति था, एक गांव में, छोटे से गांव में शिरडी से उठ के आज पूरी दुनिया में फैल गया और ख़ास तौर पर हिंदुओं में, केवल हिंदुओं में ही एक जगह बना ली। हर व्यक्ति इसको एक अलग ही रूप में देखने लगा, सच्चाई की और कोई भी नज़र नहीं डालता और ये इतने जल्दी बन गया। तो क्या कारण रहे, आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे कि इसका जो प्रचार इतनी तेजी से हुआ? जैसे ही हमारा ये भारत इसकी तरफ क्यों गया, साईं की तरफ हमारी जनता क्यों जा रही है, ये इसका कारण एक ही है जी। जैसे ये जो चांद मियां था, चांद मियां लूटपाट करता था, लूटपाट करता था। तो जो हमारे ये थे, जो फिल्मकार जो थे, तो ये जो फिल्म बनाते थे, आप 50-60 साल पहले चले जाओ, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी या हमारे क्रांतिकारी या हमारे लेखक मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद जी, किसी ने भी इसके बारे में नहीं लिखा। दूसरी बात, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वहां भी इसका कोई जिक्र नहीं है। हमने कभी नहीं सुना अपने दादा परदादा या अपने ऋषि मुनियों से या कहीं से भी साईं का हमने कोई नाम नहीं सुना। लेकिन अब ये इतना क्यों फैल रहा है? सबसे पहली बात ये है जी, 7 जनवरी 1977 को एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अमर अकबर एंथनी। इसके पीछे एक चाल थी फिल्मकारों की, चाहे वो नौशाद थे, चाहे वो अपने ये क्या दूसरे जावेद जी थे। जब वो हिंदुओं के प्रति फिल्म बनाते थे तो मुसलमान नाराज, मुसलमानों के प्रति फिल्म बनाते तो हिंदू नाराज। तो उन्होंने एक अपनी सभा बनाई कि क्यों ना हम ऐसी फिल्म बनाएं कि जिससे हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। तो 7 जनवरी 1977 को एक फिल्म बनी जिसका नाम अमर अकबर एंथनी था, और उन्होंने उस फिल्म में एक गाना दिया,
निकली है अपने दर पे सवाली, पता नहीं क्या कुछ ऐसा गाना है। उसमें हिंदू और मुसलमानों को एक किया। एक करने के बाद बस वो उनका दिमाग की बत्ती जल गई और वो वहीं से इस बात की शुरुआत हुई। साईं को भगवान मान लिया, भगवान मान करके और उन्होंने उसके पोस्टर जारी किए और इस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया कि वो पोस्टर आग में से भी निकल गए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। और धीरे 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 हमारे समाज के ऊपर साईं की जो उसका चित्रण था, उसका चरित्र वो छाने लगा। उसके कुछ उन्होंने वो दिखा दिए नकली चमत्कार, और इसी कारण साईं के तरफ हमारे जो ये हिंदू भाई थे वो झुकने लगे। बस एक ही बात थी कि वो फिल्म ही हमारे को ले बैठी। जी, बिल्कुल। जो आपका कहना है कि जो मीडिया है, फ़िल्म है, टेलीविज़न है, इसने ज़रूर एक विचारधारा को परिवर्तन करने में जो हमारे समाज का काफ़ी अहम रोल जो है अदा किया है, क्योंकि हम जो देखते हैं हम उसको सच्चाई मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हाँ, जो सामने दिख रहा है वही सच है। हम इसका एक उदाहरण ये भी है कि हम सब जानते हैं कि फ़िल्मों में सब लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करने वाले पैसा लेते हैं और अलग-अलग रोल करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा आकर्षित होते हैं। एक समय था कि मुंबई भाग जाया करते थे उनसे मिलने के लिए, उनको अपना आदर्श माना करते थे, लोग मानते थे, आज भी मानते हैं। तो अनुभव जी, जिस तरह से इन्होंने बताया अभी कि लोग जो हैं फ़िल्मों के कारण आकर्षित हुए, लेकिन उस समय पर बहुत सारी फ़िल्में और भी बहुत सारी आई थी, जो हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित थीं या संतोषी माता, ऐसे करके बहुत सारी जो चमत्कारिक फ़िल्में थीं, वो भी आ रही थीं। तो क्या कारण केवल यही रहा या और भी कोई कारण थे, आपको लगता है? इसके विषय में तो 2 पंक्तियाँ याद आती हैं अमित जी। देख कर मत रीझ ना ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा गोबर की मिठाई पर। फ़िल्मों के माध्यम से एक चाय की पैकेजिंग की गई, सुंदर सी पैकेजिंग, जिसके अंदर एक म्लेच्छ रूप था, एक असंगत बात थी, एक असत्य बात थी, लेकिन उसकी पैकेजिंग करके इस प्रकार हिंदू समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। उस समय की पिक्चरों को अगर हम देखेंगे, तो एक अंतर दिखाई देता था। साईं से संबंधित जो पिक्चर थी और जो अन्य देवी-देवताओं से संबंधित जो पिक्चर थी, तो एक भक्त पहले साईं के पास जाता था, तो साईं अपने हाथ से सारी चीज़ें उसको निकाल कर दे रहे थे। लोगों को लगा ये तो गज़ब का देवता है, हमारी संतोषी माता हमारी बात को तुरंत नहीं सुन रही है, लेकिन साईं तो हाथ से निकाल कर तुरंत दे रहा है। एक पैकेजिंग की गई, भरमाएगा लोगों को कि यहाँ पर आओगे, यहाँ सब कुछ तुरंत के तुरंत तुम्हारे काम का समाधान हो जाएगा। और उस समय ये दौर चला दिया कि सर्व मनोकामना पूरी करनी है तो साईं के पास आ जाओ। एक पैकेजिंग करके हमारे समाज को दे दी गई। लेकिन सत्यता तो ये थी कि असत्य के ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाकर हम सबको दे दिया गया धर्म के नाम पर। और बड़ी गंभीर बात ये होगी कि हम सब जगह तर्क करते हैं। हम सब्जी लेने जाएंगे तो आलू अगर 10 रुपए किलो है, वहां हम तर्क करेंगे। हम कपड़े लेने जाएंगे, वहां तर्क करेंगे। शिक्षा में तर्क करेंगे। लेकिन जहां पर तर्क सबसे अधिक आवश्यक है वो है धर्म का क्षेत्र, वहां पर हम तर्क को सम्मत नहीं करते, हम तर्क को मानते नहीं है। लेकिन सत्यता तो ये है कि तर्को वही ऋषिया, यदि हम ऋषित्व के भाव को जीना चाहते हैं तो तर्क वहां करना पड़ेगा। अगर हमें असत्य से बचना है तो हमें तर्क करना पड़ेगा। अगर हमें झूठ पाखंड से बचना है हमें तर्क करना पड़ेगा। हमको प्रश्न पूछना पड़ेगा, ये साईं किस प्रकार प्रचारित किया गया, आखिर क्या कारण है कि समाज के गुरुकुल नहीं चल पा रहे, लेकिन 60-60 करोड़ रुपए की आमदनी वहां 6-6 महीने में शिरडी साईं मंदिर की हो रही है। उनको फंडिंग करने वाले कौन है, पैसा देने वाले कौन है? यहाँ पर तर्क की बहुत आवश्यकता है, सत्य की बहुत आवश्यकता है। हमारे समाज को बताना चाहिए कि ये पैकेजिंग है, मात्र पैकेजिंग है। वही इस दोबारा पंक्ति को दोहराएंगे कि वर्क चांदी का चढ़ा गोबर की मिठाई पर, ये गोबर मात्र है। जी। जी अमित लेकिन जी। अनुभव जी, आपने जो बोला कि एक तर्क करना चाहिए, लेकिन हम अगर बात करते हैं उन लोगों की, उन अनुयायियों की, सुदेश जी, वो जो लोग हैं, जो अनुभव जी ने बताया कि तर्क करना चाहिए हमें, हम धर्म के नाम पर तर्क नहीं करते, लेकिन ये जो लोग हैं जो अंधभक्ति करते हैं, उनका केवल और केवल एक एजेंडा होता है कि हमें कहाँ से लाभ मिल सकता है, कि कौन हो सकता है कि जिसकी हम पूजा करें और हमें जिसे कह लीजिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी उनके जीवन में। तो वो तर्क नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कहाँ से उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर उनको फ़ायदा राम या कृष्ण से हो
या किसी भी अन्य देवी देवता से हो तो वो उसको पूजेंगे, अगर वहाँ नहीं होगा तो वो साईं को पूजेंगे। और अगर वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ तो सुधीर जी, मुझे तो लगता है कि कहीं यही एक रास्ता होता है कि वो आगे जाके अन्य मतों की ओर चले जाते हैं कि यहाँ को तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलो अब दूसरे मत को ट्राई कर लेते हैं, या वहाँ जाके जो है हम ईसा मसीह को मान लेते हैं या कुरान को मान लेते हैं, इस तरह की चीज़ करके देख लेते हैं, शायद वहीं फ़ायदा मिल जाए। जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि हम जल्दबाजी में सोच रहे कि शॉर्टकट रास्ता उसको अपनाते हैं, एक बार उसको प्रैक्टिकल के रूप में उसको देखते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रही हूँ कि मेरी एक जानकार कोई बहन थी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी थी और वो साईं को बहुत मानती थी, बहुत ही मानती थी। तो मैंने उसको कई बार समझाया, इतिहास का हवाला दिया, उसकी सच्चाई बताई, पर वो नहीं मानती थी। तो 11 फरवरी 1921 को वार था, बृहस्पतिवार का, और वो साईं की इतनी तगड़ी उपासक थी, हद से ज्यादा। और उसी वीरवार के दिन हमारे रोहतक के अंदर जो महम 24 है, जो मुख्य जगह मानी जाती है, वहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ और वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हुई। देखो, अगर साईं, मैं देश के भोले भाले लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर साईं में इतनी ताकत है तो वो बहन उस दिन वीरवार का, आप, मैं झूठ नहीं कहती, आप मैम हॉस्पिटल के अंदर आप रिकॉर्ड देख सकते हो, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो व्रत रखे हुए थी और वो मृत्यु को प्राप्त हुई, वो अब दुनिया छोड़ के चली गई। अगर साईं के अंदर इतनी ताकत होती तो वो उसको क्यों नहीं बचाया? मैंने देखा है जो महिलाएं व्रत उपवास करती हैं, व्रत उपवास के दिन उनके पति दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी जी, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये ढकोसला है, केवल हम कर्म प्रधान, हमें हमारा देश है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे को फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो लोगों ने जैसे कर्म करने छोड़ दिए और सीधा शॉर्ट सर्किट घंटी बजा करके कुछ ना कुछ प्राप्त कर ले, ऐसा करने से जी कुछ भी नहीं होगा। हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें तर्क वितर्क करना पड़ेगा, पहले चीज को जानो फिर मानो। हमें पहले जानना पड़ेगा, लेकिन हम जानते नहीं हैं, सीधे मानने लग जाते हैं। और ये साईं का जो नाम है, पहले तो राम से जोड़ा, ओम साईं राम, फिर श्याम से जोड़ा, अब शिव से जोड़ दिया। अब ये बताओ, ऐसा इस साईं में क्या काम था? क्या इसने देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी? क्या कोई महाकाव्य की रचना की? या इसने कौन सा ऐसा काम किया? क्या श्रवण की तरह अपने माता पिता का इसने मान सम्मान सेवा की? क्या गुण था इस साईं के अंदर जो लोग इसके पीछे पड़ रहे हैं केवल मीडिया के माध्यम से? मैं अभी आपको एक ताजा उदाहरण देती हूँ। अभी एक सिरड्डी का वो साईं बाबा का एक वो चला हुआ सोनी टीवी पे चैनल पे, उसका नाटक चल रहा है, उसमें थोड़ा बदल के दिखाया है कि हिंदुओं के प्रति थोड़ी ये भाव दिखाई दे, और कुछ साल पहले दिखाया था उसमें उसका चित्रण और था। मीडिया के माध्यम से सारा फैलाया जा रहा है जी, और हमें जागरूक होना पड़ेगा, तर्क वितर्क करने पड़ेंगे, तभी हम अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी जाति को बचा सकते हैं। अन्यथा आज जनता का हाल बहुत बुरा हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आज जो मीडिया है, एक समय था जब हमारे पास केवल एक टेलीविज़न पर एक चैनल आया करता था, लेकिन आज हमारे को लगभग 500 चैनल उपलब्ध हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हमारे पास है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हर जगह पर अलग अलग रूप जो है इस साईं बाबा के दिखाए जाते हैं। और शायद अनुभव जी, मुझे लगता है कि ये जो साईं बाबा चांद मियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बाद पट्टापुर्थी में भी एक शिरडी साईं राम के नाम से वो मशहूर हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हमें देखने को मिलते हैं जो आज अपने आप को कथित रूप से ईश्वर का अवतार लोग मानते हैं, जिन्हें या उन्हें गुरु मानते हैं, बहुत कुछ अलग अलग तरह से। तो ये जो साईं बाबा था, ये शायद पहला ऐसा व्यक्ति या ऐसा करैक्टर हमारे आसपास था कि जो जिसे कि लोगों ने भगवान का दर्जा दे दिया, और उसके बाद शुरुआत हुई इन कथित ढोंगी बाबाओं की, जो आज हम समाज में, जिन्हें हम कहते हैं कि समाज में पनपने लगे। अमित जी, उस कालखंड में केवल साईं नहीं था, उस कालखंड में
एक और नाम था जिसका नाम था लेखराज सिंधी, जिसने पहले ओम मंदिर बनाई और वर्तमान में ब्रह्म कुमारी के नाम से समाज में प्रचलित है। एक और था हंसा संप्रदाय, एक और था आनंद मठ। तमाम बाबा उस समय भी थे, लेकिन फलीभूत नहीं हो पा रहे थे। जैसे जैसे साई की मार्केटिंग देखी, उसी प्रकार उन्होंने अपना मार्केटिंग एजेंडा चलाया। और बड़े गजब की बात थी, जिस समय साई था उस समय लेखरा सिंधी भी था, उस समय हंसा संप्रदाय वाला भी था, उस समय आनंद मठ वाला भी था, और तीनों चारों अपने आप को ईश्वर के अवतार घोषित करके बैठे हुए थे। इनके मानने वालों ने यह प्रश्न नहीं किया कि भाई एक समय में 3-3 4-4 लोग आ गए हैं, चलो ठीक है भगवान आ गए हैं, हमारा देश इस पतन में क्यों है, हमारा देश गुलामी के जंजीर में क्यों बंधा है, हमारा देश आजाद क्यों नहीं हो पा रहा। हमें तो शर्म उन लोगों पर आती है जो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, जो इस प्रकार का एक मत दे रखा है कि ओम साईं राम। अरे तुम लोगों ने अपने माता पिता के आगे ओम नहीं लगाया, अपने माता पिता के आगे राम नहीं लगाया, इस 2 कौड़ी के मोहम्मदन एक मुस्लिम के आगे तुमने ओम लगा दिया, पीछे राम लगा दिया। आज भी अगर हम जाकर देखते हैं तो इसकी मकबरा बना हुआ है। इसका जो मुसलमान संप्रदाय में जो होता है अंतिम संस्कार के रूप में, वो हुआ था। कहीं से भी इसका ताल्लुकात हिंदू धर्म से नहीं है, लेकिन इस प्रकार की पैकेजिंग करके, इस प्रकार की मार्केटिंग करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि हम सोच नहीं पा रहे, हम विचार नहीं पा रहे, हम प्रश्न नहीं कर पा रहे कि भैया इतने सारे लोग, इतने सारे हमारे जवान मारे जा रहे हैं, यदि साईं भगवान है तो रक्षा करे, आके रक्षा करे, पाकिस्तानियों से रक्षा करे, चीनियों से क्यों रक्षा नहीं करता। इतने सारे दंगे हमारे देश में हो रहे हैं, क्यों वो भगवान अगर है तो क्यों रक्षा नहीं करता। क्या मात्र भगवान हमसे पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है? क्या हमारी सेवा नहीं कर सकता? क्या हमारी मदद नहीं कर सकता? हमारे देश में हजारों माताओं बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, हजारों लाखों गाय कट रही है, कहाँ है भगवान? यदि रामकृष्ण होते तो शायद ये इतना दुर्गम परिस्थिति हम देख नहीं सकते थे कि गाय कटे, हमारी माताओं बहनों का अपमान हो। जिसको हमने राम के सम्मुख रख दिया, जिसको हमने ओम के सम्मुख रख दिया, ऐसे साईं के होते हुए, साईं के मंदिर के होते हुए हमारा देश पतन में जा रहा है, तो सोचने की आवश्यकता है कि ये साईं नहीं, ये तो एक विसंगति है, एक झूठ है मित्र जी। जी बिल्कुल। आज देश जिस ओर जा रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ है ऐसे पाखंडी लोगों का, जिन्होंने ना तो उनको हमारे ग्रंथों के बारे में कोई ज्ञान, ना उन्हें हमारी संस्कृति का कोई ज्ञान, और वो अपने आप को एक तरह से रोल मॉडल की तरह समाज के बन के बैठ गए हैं, या फिर उन्हें बना दिया गया है। क्योंकि जो चांद मियाँ या साईं बाबा की हम बात कर रहे हैं, वो खुद उसने तो कभी भी पैसे की, जहाँ तक बात है, वो नहीं थी, और वो गुर्बत में ही मारा गया। और उसके बाद उसके जो भक्तों की जो टोली थी, या कहें कि उसको, उसकी जो आसपास लोग थे, उन्होंने उसको एक भगवान का रूप बनाकर पैसे कमाने का धंधा बना लिया। ये जो साईं बाबा उस समय जिसे कपड़े नहीं थे पहनने को, जो भीख मांगा करता था, आज उसके मंदिर बड़े बड़े बना दिए गए, उसको सोने का मुकुट पहनाकर सोने के सिंहासन पर बिठा दिया गया। तो व्यक्ति तो मर गया, लेकिन उसके नाम पर जो धंधा कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़े दोषी हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैं सुदेश जी। जी, दोषी तो है ही जी। वो ये जो फंडिंग आ रही है, ये सब विदेशों से आ रही है। वो बात वही है जी, धर्म को बांटने का। जैसे धर्म के नाम पर पहले हमारे मुसलमान बटे शिया और सुन्नी, उसके बाद धर्म के नाम पर जैन बटे दिगंबर और श्वेतांबर, उसके बाद अब हिंदू की तरफ इशारा हो रहा है कि हिंदुओं को भी बांट दिया जाए। और जब साईं की जब ये आई कहानी हमारे सामने, न तो ईसाइयों ने स्वीकार किया, ना किसी सिखों ने स्वीकार किया, केवल हिंदुओं ने स्वीकार किया। अब आगे जो ये देश रसातल को जाएगा, अगर इसी तरह हम साईं को मानते रहे, तो हमने ये देखना होगा, अपने बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, मति से ये देखना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन लोग सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे हैं जी, झूठ की तरफ जा रहे हैं। वो जो अभिनव जी ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। हमने ही इसका इलाज करना पड़ेगा, हमने सत्य धर्म का प्रचार करना पड़ेगा, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करने पड़ेगा, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब जाकर के हमें सच्चाई का ज्ञान होगा, सच्चाई का बोध होगा, और बोध होने के बाद हमें धीरे धीरे अपने वैदिक धर्म को अपनाना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। अन्यथा आज भारत की दशा बड़ी खराब हो गई है जी। इसके लिए हमें
प्रयास करना पड़ेगा आप जैसे चैनलों को। जी बिल्कुल। और हम लोगों को सबको मिलकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। मुद्दा जरूरी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही अपील करेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम में दिखाए गए मुद्दों पर चर्चा करें, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को बहुत सारी जो सच्चाइयां उन तक नहीं पहुंच पाती वो पहुंचें और हमारे समाज के अंदर जो गिरावट आ रही है उसको हम कहीं ना कहीं रोक पाएं। धीरे भले ही ये छोटा सा एक प्रयास है, लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा तो ये प्रयास जरूर कामयाब होगा। अनुभव जी आप हमारे साथ जुड़े, सुदेश जी आप भी जुड़े, आपने दोनों ने जो अपने विचार रखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।